इधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का असर जारी है। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिनों तक कोल्ड वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। भोपाल, इंदौर, विदिशा, रायगढ़ और शाजापुर के साथ साथ सीहोर में शीतलहर की संभावना है। प्रदेश में सबसे कम तापमान शहडोल में 4.7 डिग्री, पचमढ़ी में 5 डिग्री, रायगढ़ में 5.6 डिग्री दर्ज किया गया है। भोपाल में तापमान 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड, इंदौर में 6.1 डिग्री, ग्वालियर 9 डिग्री और जबलपुर 8.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने 3 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। रायपुर, दुर्ग, सरगुजा संभाग में शीतलहर का असर रहेगा। मैनपाट समेत सरगुजा के क्षेत्रों में तापमान बेहद कम है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह से ठंड और बढ़ने की संभावना है। तो लगातार कड़ाके की ठंड मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में पड़ रही है। आपको बता दें कि शीतलहर जो है वो इस बार मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। तो औसतन जिस तरीके का क्लाइमेट छत्तीसगढ़ में रहता था, ठंड कम होती थी, इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। और इस पर अधिक जानकारी के साथ में भोपाल से अंजलि सिंह हमारे साथ में जुड़ गई है और रायपुर से गौरव शर्मा हमारे साथ में है। अंजलि से सवाल लेते हैं। अंजलि, भोपाल में भी देखा जा रहा है कि हाल के जो कुछ वर्ष हैं उसमें अगर देखा जाए तो इस बार बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, लोगों को अभी से बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो इस साल जो है नवंबर माह से ही जो है कोल्ड वेव देखने को मिली थी। कड़ाके की ठंड नवंबर महीने में भी देखने को मिली थी, लेकिन अब जब दिसंबर शुरू हो चुका है तो अब जो है कोल्ड वेव जो ठंड है उसने अपना असर दिखाना और शुरू कर दिया। अगर मौसम विभाग की माने, कल्याणपुर सबसे ज्यादा ठंडा शहर रहा है। यहाँ पर जो है लगभग 4 डिग्री के आसपास जो है तापमान जो है दर्ज किया गया है। उसके बाद अगर बात करें तो इंदौर में 6 डिग्री रहा, राजधानी भोपाल में 7.2 डिग्री जो है तापमान दर्ज किया गया। इसका अगर बात करें, मौसम विभाग का कहना है कि जो उत्तरी भारत है वहां पर जो है जेट स्ट्रीम चल रही है, उसका असर कहीं ना कहीं मध्य भारत में भी देखने को मिल रहा है। उसी का असर है कि राजधानी भोपाल में सुबह शाम है जो कोल्ड वेव का जो है असर देखने को मिलता है। हालांकि राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो फिलहाल 2 प्रकार के मौसम देखने को मिल रहा है, जहां सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चल रही हैं और बहुत ज्यादा तापमान में गिरावट देखने को मिली, जहां 7 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। वहीं दिन में जो है तीखी धूप का भी सामना जो है लोगों को करना पड़ रहा है। तो बड़ा इस बार का जो मौसम है लोगों को परेशान भी कर रहा है। हालांकि अगर बात करें मौसम विभाग की तो उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सुबह और शाम के समय जो है अपना जो है मुंह ढककर निकले, क्योंकि जिस प्रकार से खतरनाक जो हवा चल रही है, जो कोल्ड वेव चल रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। इसके कई हमने देखे थे कि कई बुजुर्गों को और बच्चों को भी जो है इसका सामना करना पड़ रहा है, कई तकलीफ देखने को मिल रही है, अस्पताल के चक्कर तक लगाना पड़ रहा है। और जिस प्रकार से कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में ठंड का कहर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और तापमान में लगातार गिरावट भी देखने को मिल रही है। बनी रहेगा अंजलि हमारे साथ। गौरव का रुख कर लेते हैं और छत्तीसगढ़ का हालचाल जान लेते हैं। गौरव, अक्सर आपने देखा है कि कुछ इलाके हैं जहां छत्तीसगढ़ में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार राजधानी रायपुर में भी या अन्य क्षेत्रों में भी जबरदस्त ठंड देखने को मिल रही है। क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से जानकारी, कब तक क्या कुछ डिटेल रहने वाली है? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 दिनों में ठंड का जो कहर है वो बढ़ा है। बात की जाए अगर सरगुजा संभाग की तो इस वक्त सबसे ज्यादा जो ठंडा स्थान है वो अंबिकापुर बना हुआ है। अंबिकापुर में जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री तक पहुंच गया। तो इस तरह से अंबिकापुर इस वक्त सबसे ठंडे शहर के रूप में दर्ज किया जा रहा है। वहां का तापमान जो है सबसे कम है। इसी तरह से सबसे अधिक तापमान 30 डिग्री तक के दुर्ग में है और सबसे जो 3 संभाग ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा ठंड की स्थिति, उसमें बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभाग है जहां पर अभी सबसे ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सरगुजा संभाग में तो ठंड है ही, लेकिन इन तीनों संभाग में भी अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और शीतलहर चलने की चेतावनी जो है वो जारी की है। इसकी जो वजह बताई गई है वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये ठंड की स्थिति बताई गई और अगले 3 दिनों तक के इन सभी संभागों के शहरों में काफी अधिक ठंड की स्थिति रहेगी। रायपुर की भी अगर बात की जाए तो रायपुर में इस वक्त शाम के समय और सुबह के समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जबकि
दिन में चुभती हुई धूप का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरह से स्थिति बनी हुई है और सबसे जो ठंडा की स्थिति बनी हुई कहीं पर तो वो सरगुजा में है और सरगुजा के साथ साथ बिलासपुर और दुर्ग संभाग में भी कई जो शहर हैं वहां पर इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं। टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है और इस तरह से अगले 3 दिनों तक येलो अलर्ट की जो सूचना है वो जारी कर दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो कुल मिलाकर कड़ाके की ठंड यहाँ हो रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।